अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आपको पता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अगर कोई उन जैसा उमर पैदा हुआ है तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे। इसलिए दोनों को मिलाकर उमरैन कहा जाता है, यानी दो उमर। मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा दिल को छू लेने वाला एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं, जिससे हमको, हमारे घर की औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। इसलिए अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर आज का ये किस्सा जरूर सुनना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक कामयाब और मुत्तकी खलीफा तो थे ही, मगर एक बहुत कामयाब बाप भी थे। उनके 11 बेटे थे और उनकी जिंदगी में बहुत गरीबी थी। बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती थी, यहां तक कि उनके बच्चों को खाने पीने की चीजें तक मयसर नहीं मिलती थी। एक मर्तबा हुआ ये कि वो बैठे थे, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, आवाज लगाई, मगर बेटी को आने में देर हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 2 मर्तबा, यानी दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज से बुलाया, तो अब बेटी की जगह बीवी आ गई और कहने लगी कि मैं बेटी की जगह आई हूं, जो काम है आप मुझे बता दीजिए। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बेटी क्यों नहीं आ रही है? तो बीवी ने जवाब दिया कि उसने जो कपड़े पहने हैं, यानी बेटी ने जो कपड़े पहने हैं, वो पुराने और बोसीदा होने की वजह से फट गए हैं। वो साथ वाले कमरे में बैठकर वो कपड़े सी रही है। ये वक्त का खलीफा है, यानी सादी जबान में कहा जाए तो वक्त का बादशाह है, और जिसकी बेटी के पास बदन के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। खलीफा वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही गुर्बत वाली जिंदगी थी, मगर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की, अपने बच्चों को मोहब्बत सिखाई, खिदमत सिखाई, नेकी सिखाई, बच्चों के अंदर खूब नेकी का जज्बा पैदा किया, उनको ईमानदार बनाया, अमानतदार बनाया, दयानतदार बनाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने यह साबित कर दिया कि गरीबी बच्चों की तरबियत में आड़े नहीं आती। एक मर्तबा का वाकया है, जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मरजुल वफात में थे, यानी सकरात के आलम में थे, लेकिन बातचीत कर सकते थे। एक दोस्त उनकी इयादत के लिए आए तो हजरत लेटे हुए थे, तो उनके दोस्त ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने अपने बच्चों के साथ भला नहीं किया, अपने बच्चों के साथ आपने अच्छा नहीं किया। तो आपने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उस दोस्त ने कहा कि तुमने अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके लिए कुछ भी तुम छोड़कर नहीं जा रहे हो, यानी उनके लिए जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह। हालांकि तुम खलीफा वक्त थे, तुम चाहते तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि तुमने अपनी औलाद के साथ अच्छा नहीं किया। जब उस दोस्त ने ये अल्फाज कहे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठकर बैठ गए और फरमाने लगे कि देखो, एक बात तुमको बताऊं, अगर मेरी औलाद नेक है तो मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूं, यानी अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों का खुद सरपरस्त होता है, यानी जो नेक बंदे होते हैं उनका सरपरस्त अल्लाह होता है। मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूं, और अगर मेरी औलाद बुरी निकलती है, गुनहगार निकलती है, फिस्क फुजूर में पड़ जाती है, तो मैं उनके गुनाहों में उनका मुआविन, उनका मददगार नहीं बनना चाहता। अगर वो अच्छे हैं तो अल्लाह संभाल लेगा, और अगर बुरे हैं तो मैं उनका मुआविन, उनका मददगार नहीं बनना चाहता। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर अल्लाह की शान देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो बादशाह बने, जो खलीफा बने, तो उन्हें उनके सूबे संभालने के लिए गवर्नरों की जरूरत थी। तो उस वक्त के खलीफा वक्त ने लोगों से मशवरा किया
कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ करने वाला और वफा दिखाने वाला बंदा चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो बताएं। लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा बंदा चाहिए तो उनका बड़ा बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, उनको अपने साथ ले लो। चुनांचे वक्त के खलीफा ने, वक्त के बादशाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पहले बेटे को गवर्नर बनाया। और जब वो गवर्नर बना, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा जब गवर्नर बना, चूंकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज यानी उनके बाप ने अपने बेटों को मेहनत सिखाया था, रिस्क हलाल कमाना सिखाया था, दयानतदारी और अमानतदारी सिखाई थी, तो उनके बेटे ने इतना अच्छा काम किया कि चंद दिनों के बाद बादशाह ने यानी खलीफे वक्त ने उनसे पूछा कि तुम्हारा कोई और भाई भी है? तो गवर्नर ने बताया कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बिल्कुल मेरी नकल है, यानी मेरे जैसा है। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज के एक और बेटे को दूसरे सूबे का भी गवर्नर बना दिया। जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर बादशाह वक्त ने तीसरे बेटे को भी गवर्नर बना दिया। किताबों में लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे 11 सूबों के एक ही वक्त में गवर्नर बने हुए थे। यह है कामयाब बाप जिसने अपने बच्चों को ऐसी नेकी सिखाई कि उसके बाद वाले लोगों ने उनके 11 बेटों को एक ही वक्त में 11 सूबों का गवर्नर बना दिया। बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए दुआएं भी करे और कोशिश भी करे। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करे कि वो हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखे, यानी अल्लाह के हक का भी ख्याल रखे और हुकूकुल इबाद का भी वो ख्याल रखे, ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। आज के वालिदैन, आज के माँ बाप अपनी औलाद का मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाने के लिए और उनकी दुनिया बनाने के लिए गुनाह के काम करते हैं, रिश्वत खाते हैं, गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, हलाल हराम की परवाह नहीं करते और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके गाड़ियों के लिए, उनके बंगलों के लिए और उनकी यानी फ्यूचर उनका अच्छा हो जाए उसके लिए वो किसी की परवाह नहीं करते और अपने बच्चों को निकम्मा बनाकर और बुरा बनाकर और गुनहगार बनाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर रिस्क हलाल से बच्चों का फ्यूचर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हराम का रास्ता इख्तियार करके अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना और उनका फ्यूचर बनाना यह कहां की अक्लमंदी है। चिड़िया भी अपने बच्चों को सिर्फ उड़ना सिखाती है, बाकी वो अपने रिस्क का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। ये बात तो हमें परिंदों से सीखनी चाहिए। आज के किस्से से हमने ये सीखा कि अगर औलाद नेक बनती है, उनकी तरबियत अच्छी होती है, तो उनकी नेकियों में हमारा भी हिस्सा होगा। और अगर हमने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की और वो गुनहगार ही बने रहे हमारे मरने के बाद भी, तो उनके गुनाहों में भी हमारा हिस्सा होगा। इसलिए किसी ने कितनी बेहतरीन और खूबसूरत बात की है कि अपनी औलाद के लिए दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़कर जाओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से का मकसद आप लोग समझ गए होंगे और आज के वाक़ये से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और अल्लाह ताला फिरका परस्तों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।